हेलो एवरीवन। आज हम समझते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। ठीक है, 100 के मूल्य पे किसी भी चीज़ों को कंपेयर करना। ठीक है, उसे हम परसेंटेज कहते हैं। ये एक लैटिन लैंग्वेज है से लिया गया है परसेंटेज, और ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता। ये उसका सिंबल हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 में 1। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से बेटर समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। गणित के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 50 है और उस प्रश्न पत्र में कोई छात्र 48 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, अगर टोटल मार्क्स कितना है, 50 है। ठीक है, और स्टूडेंट कितना आया है, 48 आया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 48/50। ठीक है, अब हमें यह दिखाना है कि इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। तो परसेंटेज वैल्यू का होता है 100 में इसका कितना मार्क्स आया। ठीक है, यानी कि 100 से कंपेयर करते हैं। तो 100 से कंपेयर करने के लिए 48/50 है, तो नीचे वाले को 20% को हम 100 बना देते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 96/100। ठीक है, और हमने बताया परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 96 जो है ये तो ठीक है। अब 1/100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 96 का 96 लिख देंगे और परसेंटेज की जगह पे 1/100 को हम क्या कर देंगे, परसेंट का सिंबल दे देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस स्टूडेंट को 96% मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20% है, यानी कि 20% ऑक्सीजन है, O2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 20/100 करते हैं, यानी कि 100 जो होगा वो वायुमंडल का टोटल गैस का वैल्यू है। ठीक है, इसमें O2 कितना है, 20। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि टोटल 100 है तो ऑक्सीजन 20 है। ठीक है, यानी कि ऑल रिमेनिंग गैस जो होगा वो 80 का पर्सन में होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों में से केवल 15 ही उत्तीर्ण हुए हैं, तो कहेंगे क्या कहेंगे उसको, अगर 15 स्टूडेंट पास किया है, सपोज दैट टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है 20, तो इसको हम 15/20 लिख देंगे। इसको हम फ्रैक्शन में ऐसा लिख दिए। अब इस वैल्यू को हमें करना क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने को परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 पे इसका बताइए, 100 पे इसका वैल्यू क्या होगा। यानी कि 15/20 जो है इसको हम क्या करेंगे, इस बेस को 100 बना देंगे और 100 में देखेंगे इसका कितना नंबर्स है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, ये नीचे 100 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 75 × 1/100, और इसी को हम क्या कर देंगे, 75 लिख कर और परसेंटेज का सिंबल चढ़ा देंगे, यानी कि उसको कितना हुआ है, 75% मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। प्रॉफिट लॉस में अगर 5% प्रॉफिट कहा जाए तो मतलब ये हुआ कि अगर सीपी और एसपी को देखते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अगर इस 5% को हम लिखते हैं फ्रैक्शन में तो 5/100 लिखेंगे, यानी कि 100 में उसको 5 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि उसका सीपी 100 होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100 + 5, यानी कि 105 इसका
सीपी हो जाए, एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम बैंकिंग में इंटरेस्ट की बात करते हैं। इसमें होता क्या है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हम देखते हैं कि बैंकिंग में होता क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो दिया गया रहता है। इंटरेस्ट रेट 5% है और एक लिमिट टाइम के लिए रहता है, मान लीजिए 1 ईयर के लिए है। तो हमें होता क्या है कि जो भी प्रिंसिपल हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उस पर 5% का एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज वाइज समझे यानी कि 100 पर समझे, ये एक एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। 5% लिखने का मतलब होता है कि एक रेशियो वैल्यू हुआ, यानी कि 100 में बताया जा रहा है। ठीक है, तो 100 में बताया जा रहा है तो 5% लिखेंगे तो 5% का मतलब 100 हो गया। यानी कि मान लिया जाए कि अगर 100 उसका प्रिंसिपल होगा तो 5 क्या हुआ उसका 100 प्रिंसिपल होगा, तब 5 इंटरेस्ट हुआ होगा। यानी कि एक लिमिट टाइम के बाद हमें कितना पेमेंट करना होगा, 100 प्लस 5 इक्वल टू 105। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में किसी भी मान को निर्धारित करना परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, 96% यानी कि 100 में 96। ठीक है, 100 में 96। 8% इसका मतलब हुआ 100 में 8, कुछ भी हो सकता है। ये एक नंबर होगा जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का दिखाएगा उसका 100 से वैल्यू कि 100 में वो कितना है। ठीक है, 5% यानी कि 100 में 5 नंबर। ठीक है, इस तरह से हम परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और पूरा मैथमेटिक्स इसी पे है। अगर परसेंटेज को हम अच्छा से समझ ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स में हर पर्सन में इसका यूज है। 90% करीब में इसका यूज होता है। तो परसेंटेज का आगे हम समझते हैं कि फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं एक नंबर कोई भी हो सकता है 20%। ठीक है, तो 20% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो 20 बटा परसेंटेज जगह पर हम लोग 100 लगा देते हैं। ठीक है, अगर इसको हम काट छाट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्ट करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने का। ठीक है, अब 10%, 10/100। ठीक है, और इसका देखते हैं तो 1/10 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू दिखा रहा है। इसी तरह से 25% का मतलब हुआ 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने का, चेंजिंग करने का। अगर हम सबसे पहले लिखते हैं 1/5%, इसको हमको परसेंटेज में कम लाना है तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20%। 5 से ये कट जाएगा, 20/10 10 के जगह पर 1/10। ठीक है, तो 1/10 को अगर कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो 1/10 मल्टीप्लाई 100 तो ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 1/4 को देखना है तो 1
बाई 4 मल्टीप्लाई 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25%। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, देन आफ्टर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। यानी कि जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होगा तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 20% एज एग्जाम्पल, तो 20/100 इज इक्वल टू 1/5, ये फ्रैक्शन में हो गया। और यहाँ पर हम 1/5 लेते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20%। तो इस तरह से हमने आज सीखा परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने का और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कुछ लिमिट्स फ्रैक्शन। कुछ लिमिट फ्रैक्शन इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये लिमिट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन में वही यूज आएगा और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फ्रैक्शन और परसेंटेज का एक लिमिट्स वैल्यू है उसको हम देखते हैं।